फौरी जुदाई, फौरी तलाक और फौरी अदावत, ये एक ऐसा अमल है जो कि फौरी असर करता है। फौरी तलाक करवानी हो, फौरी जुदाई करवानी हो, आपस में दो दुश्मनों को लड़ाना हो, तो इस अमल की इतनी महारत है और ऐसा ये अमल, इतनी तासीर है इस अमल की कि आप सोच भी नहीं सकते। आपकी सोच से भी ज़्यादा इस अमल की तासीर है। काले जादू की इस अमल की होते हुए ज़रूरत ही नहीं है। काला जादू तो असर ही नहीं करता, इस अमल की इतनी तासीर है। ये काले जादू का तो नाम बदनाम है, असल काम जो नूरी करता है आपको पता ही नहीं है। कोई चलाने वाला हो, कोई करने वाला हो, तो फिर पता चलता है कि नूरी अमल की तासीर कितनी है। आप अगर ये अमल करेंगे तो अपनी आँखों से देख लेंगे कि कितनी तासीर है इस अमल की। लेकिन ये बात मेरी याद रखें कि नाजायज़ नाहक ये अमल किसी के लिए नहीं करना, वरना अपना ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। मैं नाजायज़ अमल के लिए, नाजायज़ काम के लिए इसकी इजाज़त नहीं देता। हाँ, अगर आप मज़लूम हैं, एक मज़लूम औरत है, आपका शौहर ज़ालिम है, जुल्म करता है, बेबहा जुल्म करता है और कोई चारा नहीं है, बेबस हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, तो आप शौहर से तलाक लेना चाहती हैं तो शौहर के लिए करें, वो आपको ख़ुद तलाक देगा। या आप एक शौहर हैं, अच्छे शौहर हैं, अच्छे मर्द हैं, आपकी बेगम जो है वो गलत है, ठीक नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ना करे कोई भी इस तरह का मामला ना हो, किसी का भी ये गलत ना हो, किसी के साथ भी ये मामला पेश ना आए, लेकिन लोग हाँ ये हमारे रोज़ के मसाइल हमारे पास आते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो किसी की औरत है वो ठीक नहीं है, गलत है, वो घर नहीं बसाना चाहती, या बहुत ये नहीं कि घर अब चलता ही नहीं है, शौहर इस हद तक पहुँच चुका है, मर्द इस हद तक पहुँच चुका है कि मैं अब खुदकशी कर लूँ, तो उससे बेहतर है ना ये अमल करके जान छुड़वा लें। तो क्यों अपनी जान को ख़त्म करना है? ये इस तरह के मामलात में ऐसे अमल किए जाते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह कई लोगों के आपस में दो लोगों के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, उनके अगर आपने ताल्लुकात ख़त्म करवाने हैं, ताल्लुकात तुड़वाने हैं, तो ये अमल करें। ये ऐसे है कि पत्थर पर लकीर है। पत्थर पर लकीर तो आप समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो ये अमल पत्थर पर लकीर है, आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी हमारी बात पर यकीन करें या ना करें, पर बासी आ रही थी ज़रा। तो बहरहाल ये आप अमल करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी तासीर कितनी है। अमल की तरफ चलने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें। आपका कुछ भी नहीं जाता, कोई पैसे नहीं लगते आपके, तो ये काम कर दें, ठीक है। मोहब्बत से आप कमेंट भी कर दें, कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा और हमारी नज़रों में आप आ जाएंगे, हम आपके लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। जो भी मेरे वीडियो को लाइक कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर रहा है और जो कमेंट कर रहा है, मैं उनके लिए ये दुआ करता हूँ अल्लाह उसको किसी कमीने का मोहताज ना बनाए और उसकी दिली मुराद अल्लाह ताला पूरी फरमाए। तो माज़िद सामिन किराम, नाज़रीन किराम, आपने ऐसा करना है कि कब्रिस्तान चले जाना है। अब डरने की बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता कब्रिस्तान में। आपने कब्रिस्तान चले जाना है, दो पुरानी कब्रों के दरमियान बैठ जाना है। कब्रिस्तान जाने से पहले पंसारी से एक चीज़ है राई, वो आपने लेकर जाना है। 100 रुपये की ले लें, बड़ी हो जाएगी। 100 रुपये में आप अपना काम कर सकते हैं। पंसारी से राई लें 100 रुपये की, आपने वो साथ लेके कब्रिस्तान चले जाना है। दो कब्रों के दरमियान कोशिश करें कि कब्रें जो है पुरानी होनी चाहिए। दो कब्रों के दरमियान आपने बैठ जाना है और उस राई पर आपने
पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन वहाँ पर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। ये तो मैं पढ़ रहा हूँ वैसे बरकत के लिए, आपने अमल के लिए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी। आपने पढ़ना है ये सूरत लिईलाफ़ि कुरैश, सूरत कुरैश ये पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ़ि कुरैश ईलाफ़िहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ़ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअइन व आमनहुम मिन खौफ। ये सूरत मुबारक आपने उस राई पर पढ़नी है 313 मरतबा। जब आपने पढ़ना है तो नाम ले लेना है उनका जिनको जुदा करना है। जब आप पढ़ लें आखिर पर आपने कहना है अल-बुग़्ज़, उनका नाम लेना है जिनको जुदा करना है, अला बुग़्ज़ी, जिनसे जुदा करना है। फिर फूंक मार देनी है सुराई पर। तसव्वुर में भी उनका ख्याल रख लेना है कि मैं इनको जुदा कर रहा हूँ, मैं इनकी जुदाई के लिए पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। इस अमल को औरत भी कर सकती है, मर्द भी कर सकते हैं। तो नाज़रीन, फिर वो जो राई होगी ना, सिर्फ एक दिन का अमल है, एक दिन का अमल है, फिर आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर उस राई को आपने उनके घर फेंक देना है जहाँ वो लोग उठते बैठते हैं। जिनको जुदा करना है, आपस में अलग करना है, उनके घर में आपने इस राई को फेंक देना है। इतना सा काम आपने करना है। आगे आपने वो देखना है, क्या कहते हैं, इंतकाम देखना है। आगे आपने जो है नज़ारा देखना है कि होता है क्या, आगे आगे देखें होता है क्या, तो यही मामला होगा। आपने राई को उनके घर या उनके घर किसी के घर में फेंक दें जिनको आपस में लड़ाना है। तो इजाज़त है सब लोगों को, लेकिन जायज़ काम के लिए करें, नाजायज़ काम के लिए ना करें, किसी के लिए गलत ना करें। हाँ, अगर नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म कराने के लिए करें तो किसी की खामखा पे तलाक़ें ना करवाएं खुदा के लिए, तो ये बहुत बड़ा सख्त गुनाह होता है। किसी का घर बर्बाद करना, किसी का घर उजाड़ना। हाँ, कोई अब तंग है अपनी बीवी से, अपने शौहर से, वो खुद करना चाहता है तो वो कर ले, उसकी ज़िंदगी है, उसको पता है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर आप बहुत मजबूर हैं, इस हद तक पहुँच चुके हैं कि ख़ुदकशी करने वाले हैं, तो फिर अमल कर लें। ठीक है, तो इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। आप अमल करें, आज अमल करें, कर को रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह।